हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो जिन बच्चों के पास भी सेमेस्टर 3 या 4 में वाला सब्जेक्ट है उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम बात करते हैं फिर से लेसन नंबर 7 के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि मॉनेटरी और जो फिजिकल पॉलिसी है वो कैसे अफेक्ट डालते हैं डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो आज का हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जब बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट हमारा था इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑन डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। यानी जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक होता है, ये तो चाहत होती है किसी बिजनेस की कि हमारे बिजनेस में इतना कैपिटल तो होना चाहिए, उस पे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की या फिर जो फिजिकल पॉलिसी है वो कैसे अफेक्ट डालती है वो हम समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है ना वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है किसके हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब भी किसी भी कहां समझाऊं, हाँ यहां समझाता हूं। जब भी किसी भी फर्म के अंदर अगर कैपिटल बढ़ाई जा रही है तो कैपिटल क्यों बढ़ाई जाएगी? ताकि आउटपुट फालतू जनरेट किया जाए, है ना। कोई भी बिजनेसमैन नया पैसा इंट्रोड्यूस क्यों करवाता है? ये सोच के कि मैं उसे एक्सपेंड कर रहा हूं और मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, और अगर कैपिटल कम कर दी तो क्या होगा? आउटपुट कम जनरेट होगा। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में? कैपिटल के बीच में और आउटपुट के बीच में। जितना फालतू कैपिटल उतना ज्यादा आउटपुट जनरेट किया जाएगा, और जितना कम कैपिटल उतना कम आउटपुट जनरेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन पॉजिटिवली ऑन आउटपुट। तो पॉजिटिवली डिपेंड करता है आउटपुट पे एंड नेगेटिवली ऑन रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और नेगेटिव रिलेशन होता है रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में समझाया था रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कैपिटल को, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कराने पे खर्चा कितना आ रहा है। कई बार कंपनीज को लोन लेना पड़ता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो लोन के बदले क्या करते हैं? एक हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आई बस जिसको हम क्या बोलते हैं? रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो रेंटल कॉस्ट जो है वो कैपिटल की महंगी पड़ेगी, यानी कि रेंटल कॉस्ट महंगी पड़ रही है और महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कैपिटल कम मंगवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं ये बोल सकता हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, जिसकी वजह से कैपिटल कम इंट्रोड्यूस होगा। और अगर रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कह सकता हूं कम है, तो एक सिंपल सी बात है कैपिटल फालतू लेगी फर्म अपनी फर्म्स के लिए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो अब यही समझते हैं फिजिकल पॉलिसी क्या बोलती है। तो पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल पॉलिसी को। अ हाई टैक्स लो गवर्नमेंट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि अगर टैक्स लो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो ज्यादा है, यानी गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स पे रिबेट दे रखी है, ठीक है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर रखा है, तो ये होता है इकोनॉमी में फेवरेबल कंडीशन। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, है ना। अब इससे हुआ क्या? प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करेंगे अपने बिजनेस के अंदर ताकि वो आउटपुट लेवल को बढ़ा सके और साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सके। ठीक है, तो ये तो है पॉजिटिवली फेवरेबल किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। तो अ हाई टैक्स लो गवर्नमेंट पॉलिसी कीप्स रियल इंटरेस्ट रेट लो। तो ये क्या करती है? रियल इंटरेस्ट रेट को लो रखती है, जिसकी वजह से एंड इनकरेज द डिमांड फॉर कैपिटल। जिस तरीके से और इस तरीके से क्या होता है? कैपिटल की डिमांड बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होता है? अगर गवर्नमेंट जो है लो टैक्स हाई गवर्नमेंट, यानी कि क्या टैक्स जो हाई रखती है गवर्नमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं टैक्स गवर्नमेंट और स्पेंडिंग पॉलिसी दैट प्रोड्यूस लार्जर डेफिसिट। इससे क्या होता है? बहुत फालतू डेफिसिट जनरेट होता है, यानी कि लॉस होता है बिजनेस को। ठीक है, यानी कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई रखे हुए हैं, ठीक है, टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं है, टैक्स रेट काफी हाई रखे हुए हैं, तो जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? डेफिसिट जनरेट होता है, यानी कि कैपिटल उस लेवल पे नहीं लगाया जाता जिस लेवल पे बिजनेस में लगाना चाहिए था। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान रखना। और एंड डिस्करेज द डिमांड फॉर कैपिटल, और इस तरीके से डिस्करेज करते हैं डिमांड फॉर कैपिटल को। अब आता है हमारा दूसरा पॉलिसी जो हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे अफेक्ट डालती है वो समझते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स कैपिटल डिमांड बाय अफेक्टिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है मार्केट इंटरेस्ट रेट की वजह से। और इसके ऊपर हम जानते हैं, कर चुके हैं बात, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा फालतू होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा कैपिटल की डिमांड कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा कैपिटल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन लोन कब लेगा? जब उसे कैपिटल जो है वो चीप रेट पे मिल रही हो, यानी कि चीप कॉस्ट पे मिल रही हो, उसे कम फालतू पैसा देना पड़ रहा हो,
ठीक है, तब वो क्या करेगा, लोन लेगा। और इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो पैसा लेने से डरेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने आप में ही रिस्क होता है। अब कोई भी अगर पर्सन जो है, बिजनेसमैन जो है, जब बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसमें वो पहले ही रिस्क ले रहा है अपनी जिंदगी में। क्या? एक तो पैसा उधार पे ले रहा है और बिजनेस में लगा रहा है, उसका बिजनेस डूब भी जाए, अब उसका रिस्क और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक हायर अमाउंट देना है बैंक्स को। तो जब इंटरेस्ट बढ़ता है ना, तो वो लोग रिस्क कम लेते हैं और कैपिटल की डिमांड कम करते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बहुत चीप होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जब बहुत लो होता है, तो लोग कैपिटल की डिमांड बढ़ाते हैं और रिस्क अपना बढ़ा देते हैं। अभी बस यानी कि ज्यादा कैपिटल लेते हैं ताकि बिजनेस में फालतू पैसा लगाया जा सके, ताकि ज्यादा आउटपुट और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जाए। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स कैपिटल डिमांड बाय अफेक्टिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, रिडक्शन इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अगर रिडक्शन आया है किसमें, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में, बाय आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंड्यूसेस फर्म्स टू डिजायर मोर कैपिटल। और तो जो है ना, ये फर्म को क्या करती है, एक सपना दिखाते हैं कि आप लोग अब ज्यादा कैपिटल ले सकते हो कम रेट पे। तो जो फर्म की डिजायर्ड कैपिटल है ना, क्या होती है, बढ़ जाती है। द एक्सपेंशन इन द कैपिटल डिमांड इन टर्न विल अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। और इससे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है किसका, कैपिटल डिमांड का, और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्या होती है, अफेक्ट होती है, यानी कि लोग फालतू पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसी का जब उल्टा होता है, जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है, ठीक है, तो होता क्या है, जो बिजनेसमैन है या फिर जो पर्सन है वो लोन कब लेते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट करते हैं किसको, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल को। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जो क्या है, फ्रॉम डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट। डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। ठीक है, देखो हमेशा एक गैप रहता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में और डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट में। मतलब क्या, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि एक्चुअल कितना बिजनेस में कैपिटल अवेलेबल है, और डिजायर्ड का मतलब क्या है कि कितना हम लगाना चाह रहे हैं। हमेशा एक गैप होता है उसके बीच में। ठीक है, उस गैप को हमेशा एक बिजनेसमैन कम करने की कोशिश करता रहता है कि जितना मैंने कैपिटल सोचा है उतना फटाफट बिजनेस में लगाया जाए, ताकि जो बिजनेस है वो अपने लेवल पे मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर पाए। लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। यूं नहीं कि अगर हमें अपना डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल अचीव कर रहा है तो फटाफट इन्वेस्टमेंट कर दी। क्योंकि कई बार रैपिडली इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप लोग पुअर नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत से बिजनेसेस को बहुत फालतू लॉस भी होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहां पे समझाई गई है, एक्चुअल स्टॉक ऑफ कैपिटल मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी कि जो एक्चुअल स्टॉक है ना किस चीज का, कैपिटल का, वो हमेशा बराबर नहीं होता डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल के, यानी के स्टार के। बट फर्म्स वांट टू एडजस्ट द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो फर्म्स है वो एडजस्ट करती है किस चीज को, अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल को, इनके लगातार उसे बढ़ाती रहती है, घटाती रहती है। जैसे मान लो अगर मार्केट में बूम चल रहा है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो लगातार बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड लगातार बढ़ रहा है, तो बिजनेस क्या सोचता है कि जितना फालतू में प्रोडक्ट बनाऊंगा उतना फालतू में बेच पाऊंगा, यानी कि मार्केट में डिमांड है तो वो और पैसा लगाता है ताकि और फालतू से फालतू डिमांड को फुलफिल कर पाए अपने जरिए। ठीक है, लेकिन जब मार्केट में रिसेशन होता है तो वो कैपिटल को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं हो रही। जब डिमांड ही नहीं हो रही तो क्यों खामखा और प्रोडक्ट या फिर और सर्विस को जनरेट करे। तो इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को डालना और निकालना, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो वो अपने कैपिटल को एडजस्ट करता है द स्टॉक ऑफ कैपिटल में टू रीच द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, ताकि क्या रीच कर सके, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक रीच कर सके। सिंस इट टेक्स टाइम टू प्लान, पर इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है इस चीज को प्लान करने में, एंड कंप्लीट एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। एंड बिकॉज इन्वेस्टिंग क्विकली इज लाइकली टू बी मोर एक्सपेंसिव देन ग्रेजुअल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक्स। आई बात समझ में, अगर कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टिंग करता है काफी तेज रफ्तार में, क्विकली, ठीक है, तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, कई बार उससे महंगा भी पड़ता है। क्योंकि हमें ना देखो, अगर एक रैशनल बिजनेसमैन है, रैशनल इन्वेस्टर है, वो एक राइट टाइम का वेट करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि राइट टाइम, एक राइट अपॉर्चुनिटी, तब वो अपना पैसा इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, वो यूं नहीं कि मार्केट में कुछ हो रहा है, कोई भी टाइम चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नहीं, वो राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, तब जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, ताकि उसका कैलकुलेटिव रिस्क कम से कम हो। आई बात समझ में, तो इन्वेस्टिंग क्विकली इज लाइकली टू बी मोर एक्सपेंसिव देन ग्रेजुअल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक्स। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल स्टॉक्स एडजस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। लार्जर गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक एंड डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, मोर रैपिड फर्म्स रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत बड़ा गैप है, यानी कि लार्जर गैप है किसके बीच में,
एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी कि जो करंट में बिजनेस का कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, एंड द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, यानी कि चाहत है बहुत बड़े अमाउंट की कि बिजनेस में इतना फालतू पैसा होना चाहिए, लेकिन है बिजनेस में बहुत कम पैसा, यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक बहुत कम है। तो कोई भी बिजनेसमैन ट्राई करता है कि वो रैपिडली अपने फॉर्म में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करे और फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो एक हायर अमाउंट को रीच कर पाए, यानी कि अपने डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक तक जल्द से जल्द पहुंचने की पूरी कोशिश की जाती है। द मोर रैपिड फॉर्म्स रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो रैपिडली इन्वेस्टमेंट करता है वो, ठीक है, और अपने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर देता है। फिर क्या था हमारा डायनामिक बिहेवियर। डायनामिक बिहेवियर का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब यहां पे क्या है? कई बार एक्सपेक्टेशंस भी अफेक्ट डालते हैं कि बिजनेस में कितना कैपिटल डलना चाहिए। मैंने बताया ना आपको कि अगर इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर ये सोच रहा है कि एग्रीगेट डिमांड काफी ज्यादा राइज कर रही है, इकोनॉमी बूम पे है, तो अपने पैसे को लगातार डालता है वो, ताकि उस इन्वेस्टमेंट पे उसे हायर रिटर्न्स मिल सके, क्योंकि जो भी चीजें बनाएगा वो बिकेंगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? लेकिन जैसे उसे लगता है कि अब कहीं ना कहीं रिसेशन आने वाला है, लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे इतनी, एग्रीगेट डिमांड घटेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइस गिरेंगे, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब इस पर लॉस होने वाला है, लॉस होने से पहले मैं कैपिटल को निकाल लेता हूं, और जैसे ही राइट अपॉर्चुनिटी आएगी देन मैं अगेन उसे इन्वेस्ट कर दूंगा। इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पॉलिसी कैसे काम करता है। तो फर्स्ट अराइजेस फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस के स्टार्ट टर्म डिपेंड्स ऑन द फर्म्स एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर और परमानेंट आउटपुट, यानी कि फर्म ये एस्टिमेट करती है कि फ्यूचर और परमानेंट आउटपुट में क्या होने वाला है, यानी कि फ्यूचर में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। दूसरा क्या है? एडजस्टमेंट लैग्स। इस बात का मतलब क्या है? फर्म्स प्लान टू क्लोज ओनली अ प्रपोर्शन ऑफ द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड कैपिटल, यानी कि वो एक टाइम पे अपने एक्चुअल और डिजायर्ड कैपिटल के जो गैप है ना, उसके सिर्फ कुछ प्रपोर्शन को फिल करने की कोशिश करती है, यानी कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं इसे। सपोज करो कि किसी कंपनी में लगे हुए हैं 1000 करोड़, लेकिन उसे लगाना है 1 लाख करोड़, तो भाई 1 लाख करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो यूं नहीं कि मैं एक ही बार में बाकी जो 99,000 करोड़ है वो लगा दूंगा, नहीं, मैं धीरे धीरे करके लगाऊंगा। क्या करूंगा? धीरे धीरे करके लगाऊंगा। 1000 करोड़ है, 2000 करोड़, फिर 3000 करोड़, यानी कि जो इनके बीच में जो बहुत बड़ा गैप है ना, इसको धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश की जाती है ना, कि इकट्ठे कम कर दो। क्योंकि हो सकता है अगर आपने इकट्ठे एक ही बिजनेस इतना सारा पैसा लगा दिया और वो बिजनेस फ्यूचर में फेल हो गया, तो एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है किसको? बिजनेसमैन को, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, फर्म्स प्लान टू क्लोज ओनली अ प्रपोर्शन ऑफ द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इन ईच पीरियड, यानी कि वो एक पीरियड में सिर्फ उसका एक कुछ प्रोपोर्शन ही उनके गैप को कम करने की कोशिश करता है। द एडजस्टमेंट लैग्स प्रोड्यूस अ लैग्ड रिस्पांस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चेंजेस इन द वेरिएबल दैट अफेक्ट द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, यानी कि उससे वो सिर्फ कुछ ही मात्रा में अपने डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक को अचीव करने की कोशिश करता है। इकट्ठे बहुत सारा पैसा वो अपने डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक को अचीव करने के लिए नहीं लगाता है, मतलब जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आती चली जाती है वैसे वैसे वो लगाना शुरू कर देता है पैसा, एक ही बार में सारा पैसा नहीं लगाता है। और ऐसा ही एक रैशनल इन्वेस्टर को करना भी चाहिए, एक ही बार में अपना सारा पैसा कभी भी एक ही बिजनेस में नहीं डालना चाहिए, उसे धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई करते हुए और स्लोली पैसा लगाना चाहिए अपना। कि क्या पता भाई पैसा लगाया, मार्केट में सिचुएशन खराब हो गई और वो पैसा डूबना शुरू हो गया, इससे बढ़िया क्या है कि मैं धीरे धीरे करके पैसे को लगाऊं, ताकि कुछ पैसा हमेशा मेरे हाथ में रहे, ठीक है, ताकि जैसी राइट अपॉर्चुनिटी आए तो मैं वापस उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाऊं। आई बात समझ में? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने बात करी कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट करते हैं और कैसे एक्सपेक्टेशंस जो और भी चीजें हैं वो हेल्प करती हैं डिजायर्ड कैपिटल ऑफ स्टॉक को अचीव करने में। आई बात समझ में? तो मिलते हैं आज की अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, आज के एक और कंसेप्ट के ऊपर, मतलब इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे इस चैप्टर के और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, कम से कम 3 से 4 वीडियो में सबसे अभी इस सेशन के ऊपर और बनेगी, जब जाके हमारा वाला जो लेसन है वो कंप्लीट होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज शाम को मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाऊं, उससे पहले जो भी टॉपिक खत्म होंगे वो मैं करवा दूंगा। उसके अलावा जो शाम को मैं मान लो ये हो सकता है कि 2 घंटे की वीडियो बनाऊं, कम से कम 1.5-2 घंटे की, जहां पे मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात हम करेंगे। आई बात समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।